गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेहतर ढंग से आप स्ट्रक्चर्स को बनाते होंगे और उस पर पकड़ बनाते होंगे। हर एक स्ट्रक्चर्स को 4 मोड में हमने बोला है, केवल इम्फेटिक को या कहीं कहीं जहाँ मना होती है वहाँ 4 मोड में नहीं, जितने मोड में बताई जाती है स्पीड में मनन करके बोलने की जरूरत है। आप चिंतन करें, मनन करें और निश्चित रूप से स्पीकिंग के लिए जितनी आपके स्ट्रक्चर्स अच्छे होते जाएंगे, वर्ड्स का कलेक्शन बढ़ता जाएगा, तो हम टिप्स बताएंगे, स्पोकन सेशन करेंगे और आप चालू हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप लिखिए, लेकिन उससे ज़्यादा सुनिए और सुन करके पढ़िए, पढ़ करके बोलिए या बोल करके पढ़िए। निश्चित रूप से आपके अरेंजमेंट सेंटेंसेस का होता चला जाएगा। आइए आज हम लोग चलते हैं अगली स्ट्रक्चर्स की ओर। आज मुख्य रूप से पढ़ाएंगे योग्य लायक। 2 तरह का पढ़ाएंगे। एक मैंने बताया था कैपेसिटी के लिए, पीछे क्षमता बताना हो सब्जेक्ट में, इज आर एम प्लस एबल टू या कैपेबल आप बताए थे। एबल टू वाले में V1, कैपेबल वाले में V4। इन आज वैसी बात नहीं है। योग या लायक के साथ 2 अलग अलग संज्ञा होंगे। अब संज्ञा होंगे, क्रिया नहीं है। जैसे तुम एक योग्य बाप के योग्य बेटा हो या लायक बाप के लायक बेटा हो, कभी कभी नालायक भी हो जाता है कोई बाप या बेटा। तो जब भी इसमें हो तो इसमें एबल टू का प्रयोग ना करेंगे। नाउन वाले में आप क्या लगाएंगे? वर्दी। वर्दी, WORTHY, वर्दी। वर्दी का मतलब होता है लायक या योग्य। अनवर्दी लगा देंगे, नालायक या अयोग्य। तो ऐसे वाक्यों को 2 संज्ञा जब योग या लायक के साथ जुड़ा हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। है हूँ वाले में इज आर एम। अब मान लीजिए किसी का पास्ट भूत हो जाए तो वाज वेयर लगा देंगे और फिर वर्दी लगाएंगे। वर्दी के बाद नाउन नंबर 2 जो हिंदी में हो पहले लाएंगे, ऑफ लगा के नाउन नंबर 1 को बाद में लाएंगे, क्योंकि हिंदी के उल्टा हो जाता है बाप का बेटा। तो इंग्लिश में जब हम करेंगे पहले बेटा को लाएंगे, बाप को बाद में ले जाएंगे। अब बताते हैं हम। तो आपने पास्ट को सीखा, इसके बाद एक बताएंगे हम किसी नाउन के क्वालिटी को बताना हो, उसे गुण अवगुण को बताना हो, परंतु उसमें योग्य या लायक लगा हो तो उसमें एबल टू भी नहीं होगा, वर्दी भी नहीं होगा, वर्थ होगा, है ना। वर्द के साथ आप V4 लगाएंगे। जैसे यह सेव खाने के लायक है, खाने के योग्य है। दिस एप्पल इज वर्थ ईटिंग। यह बच्चा चूमने के लायक है, चुम्मा लेने के लायक है, साफ सुथरा है। तब गंदगी होती तो आप नहीं चूमते, क्या कहेंगे? दिस चाइल्ड इज वर्थ किसिंग। ठीक ना। तो इस तरह से आज हम इसको कमांड करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले डबल योग या डबल लायक वाले में 2 संज्ञा। तो जब भी हम लोग 23 को देखते हैं, 23 में पहचान है कि ऐसे वाक्य जिसमें 2 नाउन्स योग या लायक अथवा इसी का उल्टा अयोग्य या नालायक से जुड़ा हो, तो उस वाक्य के अंत में है हूँ लगे रहने पर में इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। सब्जेक्ट के साथ इज आर एम देंगे और इज आर एम के साथ वर्दी देंगे। इसी वर्दी का मतलब लायक या योग्य हो जाएगा। नाउन नंबर 2 पहले देंगे, तब ऑफ लगा के नाउन नंबर 1 बाद में। अब 2 बार योग है या 2 बार लायक है तो वर्दी का प्रयोग 2 बार करेंगे। अब जो नालायक हो जाएगा उसमें अनवर्दी लगाएंगे। योग्य वाला के लिए बता रहे हैं, फिर नोट में हम बताएंगे कि अनवर्दी लगाने पर नालायक या अयोग्य होता है। अब आप देखें, हमने नोट में दे दिया है जो बोला है। ऐसे वाक्यों में वर्दी का अर्थ के लायक या के योग्य होता है। यदि वाक्य में नालायक या अयोग्य रहे तो उसके लिए अनवर्दी का इस्तेमाल करेंगे। यही अनवर्दी है। और अनवर्दी अ से हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे, वर्दी व से हो रहा है इसलिए ए लगाएंगे, है ना। दूसरे नाउन को वाक्यों में पहले लाया जाता है, लेकिन प्रथम नाउन को अंत में रखा जाता है। जैसे मेरे बच्चे, मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्दी प्लस नाउन 2 अथवा ऑफ लगा के वर्दी या फिर नाउन 1। तो आप देखेंगे तो वह एक योग्य बाप का योग्य बेटा है। मान लो कंप्यूटर जी हमें इंक चाहिए तो आप देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखोगे ही। अब है टेंशन मत लो। इज मान लो सर था होता तो आज, वो भी हम सेकेंड में बता ही देते हैं। ही इज आ, क्योंकि वर्दी जो है और नाउन के पहले विशेषता बताने के लिए आया है, योग्य या लायक।
वर्दी वॉश है ए, जो कि आगे नाउन आ रहा है। अब देखो बाप नंबर 1 है, बेटा नंबर 2 है, इन उल्टा रखना है, पहले 2 नंबर को तब ऑफ लगा के फिर योग्य है वर्दी लगाएंगे और वर्दी के बाद नाउन नंबर 1 को हम लास्ट में ले जाएंगे। उल्टा सेटिंग करना है, नाउन 2 को पहले, ऑफ वाला में नाउन 2 पहले होता है, नाउन 1 बाद में। जैसे राम्स फादर, राम का बाप, यानी द फादर ऑफ राम, ठीक ना। इस तरह से हम लोग बदलते हैं ऑफ वाले में उल्टा। रानी एक योग्य माँ की योग्य बेटी है, योग्य माँ की योग्य बेटी है तो रानी है 23। वादी, अब बेटी है 2 नंबर पर तो आ जाएगी यहां पहले वादी डॉटर। ऑफ, 1 मिनट, वादी में ए लगेगा, वादी मदर। ध्यान देना मेरे बच्चे, निगेटिव में कुछ नहीं करना, नोट लगा देना है। जैसे ही इज नॉट अ वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर, इज ही ए वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, है ना। इज ही नॉट ए वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, सेम सिस्टम है जो शुरू से सीख लिए हो। चारों फॉर्म बदलना सीखना है, हम बताते चलेंगे, तुम्हें लगातार बोलना है स्पीड में। क्लास में मिलता है डील का एक पैकेज और डीलिंग को आपको करना पड़ता है। इस तरह यूट्यूब पर में भी, ऐप पर भी हम छोड़ेंगे और डीलिंग भी। अभी पहले लिखने का, समझने का, पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर बोलने का धराधर हो जाएगा। पकड़ यहीं से बन जाएगी, वहाँ जाकर जकरोगे और पीडीएफ से या नोटबुक से, बुक से अधिक वाक्यों का फॉर्मेशन करो, अधिक सेंटेंस फ्रेमिंग करो, अधिक बोलो, मनन करो, अच्छा रहेगा। अब आगे हम लोग देखता है कि इसमें नालायक कोई हो जाता है या अयोग्य हो जाता तो वहाँ वर्दी नहीं लगाते, अनवर्दी लगाते। जैसे तुम एक लायक बाप के नालायक बेटा हो तो बेटा नालायक है, बाप तो लायक है। यू आर एन अनवर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर, जो लायक है उसमें वर्दी और जो नालायक है उसमें अनवर्दी। आइए चलिए कंप्यूटर जी 1-2 क्वेश्चन और दीजिए इन लोग को बनाने, तब हम चारों फॉर्म वाला भी क्वेश्चन लेंगे। और मान लो इसे में साथ ही कर देंगे वाज वेयर के प्रयोग होंगे, है ना, इज आर एम के जगह पर। तो टेंशन नहीं लेना है, बनाना सीखना है। तुम एक योग्य शिक्षक के योग्य छात्र हो। यू आर अ वर्दी स्टूडेंट ऑफ अ वर्दी टीचर। अब देख रहे हो शुरू वाला नाउन बाद में आया, अब बाद वाला पहले, 2 नंबर पहले गया और 1 नंबर बाद में आया, उल्टा। संगीता इज अ वर्दी, कौन सी संगीता? पत्नी है, वाइफ, सॉरी, ऑफ अ वर्दी हस्बैंड, बैंड। ये हंस करके जिसका बैंड बजता है हस्बैंड हो जाता है, पति देव जी, उनका जिंदगी भर बैंड बजता है हंस करके नहीं। और नाशपाती जो है डिस्ट्रॉयड हस्बैंड है ना। ये सारे चीज को आपको देखना है। आओ मेरे बच्चे, तुम एक लायक भाई के लायक बहन हो। अफर्मेटिव में एवा वर्दी, बहन पहले होगा ना, चूंकि बहन हो, वर्दी सिस्टर ऑफ अ वर्दी ब्रदर। अब इसी में नोट लगा दो, यू आर नॉट, यू आर नॉट, बस इतना ही आ के बाद नॉट, ए वर्दी सिस्टर ऑफ अ वर्दी ब्रदर। इंट्रोगेटिव में आर यू a worthy sister of a worthy brother। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में बहुत टेंशन नहीं ले लेना है, आयु केवल नॉट बढ़ा देना है, नॉट अ वर्दी सिस्टर ऑफ अ वर्दी ब्रदर। तो चारों फॉर्म में लिखना और बोलना आपको सीखना है। मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आपको परिश्रम करनी है। अब सर इसमें थाथी हो जाए तो कोई जुलूम नहीं होगा, थाथी के लिए वाज वेयर लगा देंगे। इसके अगले स्ट्रक्चर में वही हम पास्ट भी बता रहे हैं। अब अलग अलग करके भैया बता रहा हूं, बनवा रहा हूं, थोड़ी आपकी भी तो है ना काम बचती है ना, तो आप भी करते रहो।
चलो कंप्यूटर जी 24 में सेम वही है। ऐसे वाक्य जिसमें दो नाउन से निसंज्ञा योग्य या लायक अथवा अयोग्य या नालायक से, नालायक एक ही शब्द है, ठीक ना, नालायक जो लायक नहीं हो, ठीक ना, से जुड़ा हो तथा उस वाक्य के अंत में था थी हो, तो आप टेंशन मत लोगे, केवल सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ड का प्रयोग करोगे, तब वदी फिर नाउन नंबर 2 प्लस ऑफ फिर वदी प्लस नाउन नंबर 1, सेम सिस्टम है, ईज आर एम की जगह केवल वाज वर्ड हो जाएगा। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देकर के प्रैक्टिस कर लो तो आप देख लोगे। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूँ, देखिए फिर ले चलूँगा ऊपर, आओ चलो कलर बदल देता हूँ। वह एक योग्य बाप का योग्य बेटा था, है नहीं या बदमाश हो गया, तो ही वाज या मर गया, ही वाज आ वर्दी। देख रहे हो ना, वर्दी लगाना है, नाउन नंबर 2, बेटा नंबर 2 है पहले, वर्दी सन ऑफ आ वर्दी फादर। अब आप टेंशन मत लोगे, था थी और है हूँ में ज़्यादा दिक्कत नहीं, बस ई जा रहा है मुआजवर का फेरा है। राजू के योग्य शिक्षक का योग्य छात्र है, तो राजू था, वाज हम कर देंगे है नहीं, वाज आ वर्दी स्टूडेंट ऑफ अ वर्दी टीचर। मेनली समझाने पर ध्यान रहता है, लिखने पर थोड़ा सा कम, इसलिए फटाफट लिखता हूँ। यदि कोई दिक्कत हो लिखने में तो आपको मटेरियल्स मिलती है, बस समझना है और बनाते हुए भागना है। पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ पीडीएफ के लिए, आप वहाँ पहुँचो, पीछे का चीज़ मिल रहा है, फिर आगे का मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक ना, लेते रहना है। रीता एक लायक माँ की नालायक पुत्री थी। अब हम ले चलेंगे, पहले इन दोनों को आप देख लो, तब तक मुंह से बना देते हैं। रीता यानी रीटा वाज, अब एक नालायक आ गया, अनवर्दी, एन का मतलब अन आर्टिकल लगेगा, इसमें ए है उसमें अन, चूँकि वर्दी व से है, अनवर्दी अ से है, ओ आई वाले उच्चारण में एन लगेगा, तो वाज अन या एन अनवर्दी डॉटर ऑफ अ माँ लायक है वर्दी मदर, ठीक ना। वह आदमी एक लायक बधू का लायक बर था। तो ग्रूम आप सुने होंगे, ये ग्रूम दुल्हा जी हो जाते हैं, अब ब्राइड जो हो जाते हैं वो दुल्हन जी हो जाते हैं, बर बधू, और दोनों को मिला दो, बर बधू ब्राइड ग्रूम, दुल्हा दुल्हन, ठीक है ना। आगे आओ, तो हम चलता है आगे लेकर के, चूँकि हम निगेटिव इंट्रोगेटिव भी सिखाएगा, आगे 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 चलो, पहले दोनों को बना लो। तो हम चलता है, रीटा एक लायक माँ की नालायक पुत्री थी, और रीटा वाज नालायक आ रहा था एन, अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स नालायक, अयोग्य। डॉटर है ऑफ अ वर्दी, क्योंकि माँ तो लायक है ना, वर्दी मदर। वह आदमी एक लायक बधू का लायक बर था, तो डेट मैन या डेट पर्सन, इस पर्सन के जगह पर आप मैन भी लिख सकते हो, ठीक ना। वाज दोनों लायके हैं, अ वर्दी ग्रूम ऑफ अ वर्दी ब्राइड, BRID ब्राइड, ये दुल्हन के लिए यूज किया जाता है, दुल्हन, दुल्हन यानी बधू। ये जो है ग्रूम करते रहता है, ये दुल्हा होता है, बर, समझा। कोई ना कोई तुम लोग में से होगा जो ये होगा, कोई ये होगी, जिंदगी में होते रहता है, ठीक ना। तो बर बधू का भी इंग्लिश सीख लिया आपने। हो सकता हम निगेटिव इंट्रोगेटिव भी आपको बताएं और फिर अगली स्ट्रक्चर की ओर ले जाएं।
आइए हम चलना चाहेंगे। आप एक लायक पदाधिकारी के लायक सलाहकार थे। अब अफर्मेटिव में बनाना भैया, तो टेंशन नहीं लेने का, देने का। आप थे एव के साथ वाज ने लगाना वर। अब दोनों ही लायक है, ए वर्दी। आप कौन सी थे? एडवाइजर थे, एडवाइजर ऑफ अ वर्दी। अब क्या है? पदाधिकारी, ऑफिसर, पद को संभालने वाला। यहां देखिए, ए वेयर नॉट, नेगेटिव में केवल नॉट हो जाएगा, इतना ही तो बढ़ता, उसके बाद परपरा दो। अब इसी को भैया वेयर पहले कर लो, वेयर यू वर्दी के बाद एकदम ले लो सबको, कोई टेंशन नहीं है। इसी में फिर नोट लगा दो, वेयर यू नोट वर्दी एडवाइजर ऑफ अवधि, सब कर करा न दो। इट मीन्स आपको टेंशन नहीं लेने का, सारा उधर पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होता। सहायक क्रिया नोट निगेटिव में, उसी सहायक क्रिया को पहले सब्जेक्ट को अंदर कर दिया इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू हो गया, और उसी में नोट लगा दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे तुम एक लायक पदाधिकारी के लायक सलाहकार थे, यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर क्या तुम थे, यहाँ क्या तुम नहीं थे, ये टोन हो जाती है। चारों को इंग्लिश में आपको एक बार हिंदी समझ के बोलते रहना है। चले हम लोग आप 25वां स्ट्रक्चर की ओर हम लोग दौड़ने वाले हैं। आप घबराइए नहीं, मैंने कास्टिंग में ही कह दिया था, जब किसी संज्ञा के गुण अवगुण को बताने के लिए, एक में था क्षमता, एबल टू, सब्जेक्ट की क्षमता, एक में दो संज्ञा योग्य या लायक के साथ है तो वर्दी, एक में एक संज्ञा के गुण अवगुण को बताते हुए, यानी उसमें निहित गुण अवगुण जो है उसे क्वालिटी को दर्शाते हुए या दर्शाने के लिए योग्य या लायक लगाते हैं। जैसे हम कहेंगे यह सेव खाने के लायक है, इट मीन्स यह सेव अच्छा है तब तो खा रहे हैं। सड़ा हुआ तो कहेंगे यह सेव खाने के लायक नहीं है, नहीं वाला हम नोट लगा देंगे, है ना। आगे आइए। तो जब भी ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में के योग्य या के लायक लगा हो तथा उस वाक्य से संज्ञा के गुण अवगुण यानी उसकी क्वालिटी का पता चले कि अच्छी क्वालिटी की बुरी क्वालिटी है, तो उस वाक्य के अंत में है हूँ लगा रहने पर में आप इस नियम से अनुवाद करोगे, यह हुआ रहता तो यह के लिए दिस, वह के लिए डैट। ये आप जानते हो, यह के लिए दिस, चूँकि दिस डैट हम फर्स्ट डे पढ़ा दिए थे, यह वह, ये या वे। अब नाउन जो होगा ये वे में पुल्लल होगा, और इसमें नाउन होगा सिंगुलर होगा, भव्य सिंगुलर, इसमें नाउन पुल्लल में भव्य पुल्लल। इसमें वर्थ है, वर्दी नहीं, वर्थ, और इसके भीफ हो, वर्थ राइटिंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ किसिंग, चुमने के लायक, इस तरह से। तो ऐसे वाक्यों में नाउन के पहले यह वह ये वे लगा है, जिसके लिए उस संज्ञा के पहले यह के लिए दिस, वह के लिए डैट, ये के लिए दीज, वह के लिए दोज। लेकिन आप जान लो दिस डैट के साथ नाउन भाव सिंगुलर और क्रिया भी सिंगुलर, और इसमें आप दीज दोज में नाउन पुल्लल और क्रिया भी पुल्लल होता है। उस चीज़ को भूल न जाओ, इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया है, देख रहे हो ना, एकदम पढ़ लो। दिस डैट दीज दोज लगाया जाता है। याद रहे कि दिस डैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ, परंतु दीज दोज का प्रयोग पुल्लल नाउन और पुल्लल वर्ब के साथ किया जाता है। मान लो हमें देना है यह किताब पढ़ने के लायक है बाबू, तो सबसे पहले यह का इंग्लिश हम देंगे ना, क्या देंगे बोलिए, थोड़ा ईमानदारी से बोलिए। यह के लिए हम देंगे दिस, और किताब के लिए बुक, इज देंगे, और वर्दी नहीं देकर वर्ड देंगे, वर्दी नहीं, जादू, हाँ वर्थ। अब पढ़ना क्रिया इसका भीफो, इसमें भीफो होता है, और रीडिंग,
कोई दिक्कत। अब यह बच्चा चूमने के लायक है, चूमने के लायक है। दिस चाइल्ड इज वर्थ, किस के लायक है, किसिंग। वह कलम खरीदने के लायक है। That fan is worth buying। ओके, ये केले खाने के लायक। अब ये है तो दीज, अवे रहता तो दोज। बनाना आज बहुवचन है। आज वर्थ ईटिंग। अब हम देखते हैं फिर से तीसरे नंबर का, वह कलम है। आहा, फैन कहाँ से आ गया, लगता है कहीं से पंखा ध्यान में नहीं आया होगा, नज़र आ गया। वह कलम है, पेन। हम पेन जो बोले होंगे फैन से लिखा गया होगा, एज, ठीक है ना। अब ये केले हैं बाबूरे, तो बनाना आज, बनाना आज, वर्थ ईटिंग, ठीक है। अब इस तरह से रहेगा। मान लो कभी यह शहर घूमने के लायक है, घूमना के लिए मुंह नहीं देना, विजिट देना, शहर को देखते हुए, घूमते हुए देखते हो। दिस सिटी या दिस टाउन, महानगर हो तो सिटी, दिस टाउन इज वर्थ विजिटिंग। इस तरह से हम लोग देंगे, है ना। कोशिश करेंगे, है ना, कि हम लोग पूरा पूरा दें, पूरा पूरा समझें, कहीं पर कोई कंजूसी ना करें, ठीक। वह घर बेचने के लायक है। अब इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव हम सब बनाएंगे। आइए, वह घर बेचने के लायक है। दरअसल इंग्लिश टोन और हिंदी टोन कभी कभी मिल जाती है। पैन, हम लोग समझते हैं फैन। वह घर बेचने के लायक है। आप डेट हाउस दे दो, है, इज वर्थ सेलिंग। अब मान लो निगेटिव है तो टेंशन काहे को लेते हो, नॉट वर्थ सेलिंग। इज दैट हाउस वर्थ सेलिंग, बस इतना ही को रिपीट करना है। अब हम देंगे इज दैट हाउस। अब इसमें निगेटिव भी आ गया, नॉट वर्थ सेलिंग। चारों मूड में बन जाएगा ना। अब इसी में बउआ था रहे तो वाज वर केवल रहेगा और कौनो टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे हम कहेंगे यह कमीज पहनने के लायक है, दिस शर्ट इज वर्थ वेयरिंग। यह कमीज पहनने के लायक नहीं है, दिस शर्ट इज नॉट वर्थ वेयरिंग। क्या यह शर्ट पहनने के लायक है, इज दिस शर्ट वर्थ वेयरिंग। क्या यह शर्ट पहनने के लायक नहीं है, इज दिस शर्ट नॉट वर्थ वेयरिंग। वेयर की जगह पुट ऑन भी दे सकते हैं, पुटिंग ऑन, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं, धीरे से इसका पास लेते हैं और 5 मिनट दोनों आदमी एक दूसरे से अगले दिन के लिए जुड़ने के लिए हम लोग विदा लेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में के योग या के लायक तो लगा हुआ है, लेकिन उस वाक्य से संज्ञा के गुण अवगुण का पता चले, लेकिन उस वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो, तो था थे थी वाले में वाज वर हो जाएगा। कंप्यूटर जी रोल को बढ़ाइए। देखिए सेम नियम है, यह के लिए दिस, वह के लिए डेट, ये के लिए दीज, वे के लिए दोज। नाउन उसमें एक वचन, इसमें बहुवचन। सारा रोल वसूल एक ही है। यह रहेगा तो आप दिस देना, वह रहेगा तो डेट देना। संज्ञा एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक ना। और इसमें बहु के वचन, क्रियाएं भी इसमें एक वचन है, इसमें बहुवचन, ये वे। अब तो टेंशन नहीं है, पीछे का ही सब चीज है, केवल वाज वेयर हो गया। बहुवचन में बहुवचन वेयर, एक वचन में वाज। जैसे हम कहेंगे यह सेव खाने के लायक था, दिस एप्पल वाज वर्थ ईटिंग। यह सेव खाने के लायक नहीं था, दिस एप्पल वाज नॉट वर्थ ईटिंग। क्या यह सेव खाने के लायक था, वाज दिस एप्पल वर्थ ईटिंग। क्या यह सेव खाने के लायक नहीं था, वाज दिस एप्पल नॉट वर्थ ईटिंग। इस तरह से मेरे बच्चे स्ट्रक्चर को बनाते रहोगे। फॉर प्रैक्टिस के लिए हम लोग आ चले हैं। कंप्यूटर जी बढ़ाइए, रोल तो सेम था, केवल था थी में अंतर है। टेंशन नहीं लेने का और ना ही देने का।
आइए बनाने का। तो ले लो यह बुक, वाज हो जाएगा वर्थ रीडिंग। यह बच्चा चूमने के लायक था। दिस चाइल्ड वाज वर्थ किसिंग। अब है वह कलम, डैट। अब कलम का पेन होता है, लिखाते समय फैन न लिखा जाए, इसलिए मैं ध्यान दिया हूं। वाज वर्थ, और खरीदना बाइंग, बड़ा चीज खरीदते हो परचेजिंग। यह साइकिल मरम्मत करने के लायक था, तो पहले यह देंगे, दिस बाइसिकल वाज वर्थ रिपेयरिंग। रिपेयर मैंने मरम्मत करना, आईएनजी लगते समय अंत में यदि ई लगा हो तो ई हटा के आईएनजी लगाते हो, जैसे WRIT राइट, या SMILE स्माइल। आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा के लगाएंगे, ठीक ना। आगे देखो, अफर्मेटिव निगेटिव में इसको बनाएंगे, वह छाता फेंकने के लायक था। तो इनको समझ गए होंगे, है हूँ वाले में इजारम, था थी वाले में वाजवर। बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है मेरे बच्चों, आराम आराम से लेंगे। चलिए, बस 2 से 3 मिनट में हम लोग होने वाले हैं विदा। देखिए, वह छाता, तो वह के लिए ही नहीं दे देना, डैड अम्ब्रेला was worth। थ्रो मने होता है फेंकना, थ्रोइंग। अब निगेटिव मारना है तो कोई टेंशन नहीं है, was केवल नॉट डालो इस बीच में, वर्थ थ्रोइंग। अब इसमें was को पहले कर लो, डेट अम्ब्रेला, फिर वर्थ throwing, and was that umbrella नेगेटिव भी हो गया था, नॉट लगा देंगे तब वर्थ थ्रोइंग। बस इतनी सी बात है। अब तो बना लोगे, बार बार देखना है, बनाना है, तब कमांड रहेगा। हम टेंस को अलग डे में बताएंगे, डे 1 डे 2, और उसमें लिख देंगे टेंस का नाम। इसको भी एक बार फिर से बना लेना, और तब प्रैक्टिस खूब जोर से करना है, कार्ड के साथ बोलना है खूब, लिखना है खूब। चलो, तन मन धन लगा के पढ़ो टनाटन। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पूर्ण कोर्स करेंगे। ऐप को डाउनलोड करके आपको, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप पर में पढ़ रहे हैं तभी आप मटेरियल ले सकते हैं। मटेरियल के लिए, PDF के लिए सीधे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे, और लिंक में जाने के बाद आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिक्कत ना हो तो 1 महीना के बाद आप डायरेक्ट भी आप भेज करके पैसे डायरेक्ट यहाँ से ऑफिस से ले सकते हैं, क्योंकि सारे विधिवत चलने लगेंगे। और यूट्यूब पर में जुड़े रहें जरूर। रिवीजन, डाउट क्लास, लाइव क्लास और पढ़ाई भी जारी रहेगी। निःशुल्क की शिक्षा उस पर दी जाने की योजना है, बन गई है। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, करवाएं, लाइक और शेयर करें, करवाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बनाते रहिए, बढ़ते रहिए।